जिस प्रसाद को अमृत माना जाता है, जिस प्रसाद का अर्थ परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है, जिस प्रसाद की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसी प्रसाद में मिलावट की जाए तो क्या बीतेगी लोगों पे। आखिर कब तक हमारी और आपकी आस्था के साथ इसी तरह खिलवाड़ किया जाएगा? आखिर कब तक सनातन धर्म का मजाक बनाया जाएगा? कब तक धर्म के ठेकेदार सनातन का अपमान, प्रसाद में मिलावट, आस्था से खिलवाड़ करते रहेंगे? तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी, फिश ऑयल मिलाने का मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। सनातनियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। साधुओं की ओर से सख्त एक्शन की मांग की जाने लगी। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मंदिरों का क्या हाल है। ये जानने के लिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम अलग अलग मंदिरों में पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि वहां का क्या हाल है। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। हमारी खास पेशकश लेकर प्रसाद पर विवाद क्या है, ग्राउंड जीरो का हाल लेकर हाजिर हूं। मंदिर, पूजा, प्रसाद, ये वो शब्द हैं जिनके आते ही खुद ब खुद जहन में आस्था के साथ साथ पवित्रता भी आ जाती है। तिरुपति मंदिर वो मंदिर है जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पहले आपको ये मामला समझाते हैं कि आखिर तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट की गई है वो कैसे और क्यों की गई है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये ग्राफिक्स, जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के पीछे की सच्चाई क्या है। तिरुपति मंदिर के लड्डू जो वहां पे प्रसाद के रूप में मिलते हैं, उनमें बहुत बड़ी मिलावट की गई है, जिसका पर्दाफाश हुआ है। तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट पर लैब रिपोर्ट भी आ गई है, जिसे नकारा तो नहीं जा सकता है। टेस्ट रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। जिस घी में उस लड्डू को बनाया जाता है उसमें मिलावट की पुष्टि हुई है। प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है, यानी जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है उस घी में और फिर उस घी से निर्माण होता है लड्डुओं का, जिसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी की पुष्टि की गई है। साथ ही साथ फिश ऑयल का भी जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया है, जिसके बाद चंद्रबाबू सरकार ने ये जो मिलावट का मुद्दा है उठाया था, जिसके बाद ये पूरी जांच की गई है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि तिरुपति मंदिर में मिलने वाला जो प्रसाद है, लड्डू के रूप में जो प्रसाद मिलता है, उसमें मिलावट की जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के दौरान घी में मिलावट, ये कहना है चंद्रबाबू नायडू का। इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग जिलों, अलग अलग मंदिरों में रियलिटी चेक के लिए पहुंची। सबसे पहले हम बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की। रामनगरी में कैसे प्रसाद तैयार किया जा रहा है, आइए आपको सबसे पहले रामनगरी का हाल दिखाते हैं। लड्डू प्रसादम में जिस तरह से पशु की चर्बी व तमाम चीजों के मिलने की पुष्टि लैब ने की है, तब से अयोध्या के संतों में खासी नाराजगी है। साथ ही साथ आस्था से जुड़े हर एक व्यक्ति आज इस बात को लेकर नाराज है किस तरह से उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अयोध्या के संतों ने जो राम मंदिर के लिए अयोध्या में जो प्रसाद बनाए जा रहे हैं, वहां का उन्होंने खुद ही निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि कितनी शुद्धता के साथ प्रसाद का निर्माण किया जाए। ऐसे एक कारखाने पर हम पहुंचे हुए हैं जहां पर देखिए किस तरह से बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रसादों का निर्माण किया जा रहा है। देखिए कितनी शुद्धता के साथ, और ये जो कारीगर हैं इन्होंने पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में प्रसाद का निर्माण करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें, ये राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, राम नाम का जप करें, साथ ही साथ नंगे पैर होकर ये प्रसाद बना रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से राम नाम का जप करते हुए ये कारीगर लड्डू प्रसाद बना रहे हैं अपने आराध्य के लिए। भक्ति भाव है मन में। देखिए कितनी तन्मयता के साथ ये लोग प्रसाद तैयार कर रहे हैं। शुद्धता की बात करें तो हर कसौटी में यहाँ पर शुद्धता को परखा जा रहा है। अयोध्या के साधु संतों ने भी यहाँ पर विजिट किया था कि कितने तिरुपति बालाजी में जो घटना का पटाक्षेप हुआ है वह अत्यंत निंदनीय है। सनातन संस्कृति के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ कुठाराघात है। निश्चित रूप से ऐसी घटना घटी होगी, क्योंकि जितना भारत में दूध दही घी का उत्पादन नहीं है, उससे कई गुना अधिक जो है रोज की खपत है। तो यह कैसे हो सकता है?
बाकी ये बात केवल तिरुपति बालाजी की ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में भी प्रायः ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अब हमारे ब्रज वृंदावन मथुरा को ही लेकर के देखो, जगह जगह कुंटलों दूध गिरिराज जी को चढ़ाया जा रहा है, जगह जगह कुंटलों मिठाइयाँ लोग खरीद रहे हैं, खपत हो रहा है, दुकानों पर बन रहा है और उसको इस तरह से परोसा जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो वह जहर ही है, लेकिन शासन प्रशासन इस संबंध में सब आंख मूंदे रहते हैं। बड़े बड़े दुकानों पर कई एक बार सुना जाता है कि छापे पड़े हैं और वह नंबर 2 का माल बरामद भी होता है। चर्बी के बने हुए घी, जहर के दूध, एसेंस के बने हुए दूध, लेकिन कुछ ही दिनों में मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इसलिए हमारा भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस संबंध में विशेष कार्रवाई केवल तिरुपति बालाजी में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। मथुरा में भी जगह जगह इस पर कार्रवाई हो करके इसका पटाक्षेप होना चाहिए। इस पूरे मामले पे अयोध्या के साधु संतों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। द्वारा ऐसा बयान आया है कि लड्डुओं में गौ का चर्बी ये सब चीज़ें मिलाई जाती हैं और ये तो खैर जांच का विषय है। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जांच होनी भी चाहिए क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक हमारे हनुमानगढ़ी का सवाल है तो हनुमानगढ़ी में जो 4 से 5 हज़ार दुकानें हैं, सभी लोगों की पूरी प्रशासनिक अमले की भी निगरानी, इसकी सैंपलिंग समय समय पर जाती रहती है और संतों का भी एक प्रतिनिधित्व मंडल हमेशा इसकी निगरानी करता है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा दुकानदार लड्डू सही बना रहा है या नहीं। और जो भी उस तरह से घी, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, वही चीज़ उपयोग हो रही हैं और हनुमान जी के भोग में चढ़ रहा है। आपने भी निरीक्षण किया, क्या क्या आपको? जी, अभी आज आपका जन्म दिवस है, उसको लेकर के आपने निरीक्षण भी किया है, उस पर क्या कहें? नहीं, निरीक्षण किया है। निरीक्षण में बहुत अच्छा लड्डू बना रहे हैं और उस घी को भी सैंपल उन्होंने दिखाया कि महाराज जी ये घी है और बहुत जल्द ही और भी सब जगहों पे उसका निरीक्षण किया जाएगा क्योंकि जो है ये जो अफवाहें उड़ रही हैं इस पर विराम लगना जरूरी है। देखिए चंद्रबाबू तो आपने भगवान श्री राम और कान्हा की नगरी में तो देखा कि वहां पर प्रसाद कैसे तैयार किया जा रहा है। अब बारी है भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की, वहां पर प्रसाद कैसे बनाया जा रहा है ये भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है, इसको देखते हुए तमाम देश के बड़े जो मंदिर हैं वहाँ के प्रसाद की गुणवत्ता, स्वच्छता का ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही साथ इसका जांच भी की जा रही है कि क्या तिरुपति बालाजी महाराज की तरह से वहाँ जो प्रसाद में मिलावटी का मामला आया है, यानी कि वहाँ जो बनाया जाता है तो वो चर्बी में बनाया जाता है। इस प्रसाद को लेकर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हमारी मौजूदगी जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो प्रसाद तैयार किए जाते हैं वहाँ पर हैं। आप तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के जो भक्तगण के लिए प्रसाद तैयार किए जाते हैं वो प्रसाद यहाँ पर तैयार हो रहा है। हालांकि बाबा का भोग जो लगाया जाता है वो मंदिर प्रांगण में तैयार किया जाता है। बाबा का चाहे वो दोपहर का हो या फिर शाम का हो, वो जो भी भोग लगाया जाता है वो मंदिर में ही बनाया जाता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं इस बाबा के प्रसाद को, कि देखिए कितनी स्वच्छता के साथ वो मास्क लगाए हुए हैं, ग्लव्स लगाए हुए हैं और इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि साफ़ सफाई सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। लगातार इस पर ख्याल किया जाता है कि जो भी लोग यहाँ पर आएँ साफ़ सफाई से आएँ, सुबह नहा कर आएँ, पूरी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पर बाबा का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि लड्डू यहाँ पर 2, 4, 5 माताएँ लड्डू तैयार कर रही हैं। ये बाबा का प्रसाद है और यही प्रसाद जो श्रद्धालु बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं उनको दिया जाता है।
हम बात करेंगे यहाँ के जो अधिष्ठाता हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, ये बताइए कि आपके जो कंपनी है, जिस विश्वनाथ मंदिर से जो टाई अप हुआ है, क्या नाम है और कितनी शुद्धता के साथ यहाँ पर इस प्रसाद का मतलब बनाया जाता है? नाम फर्म का महालक्ष्मी ट्रेडर्स करके है, और जो यहाँ पर स्टाफ है वो करीब 8:30 बजे सवेरे बिल्कुल नहा धो करके एकदम आते हैं, और सारे दिन यहाँ काम करते हैं। उनके खाने पीने की, शौच की, लेटरिन बाथरूम की, कारखाने से बाहर एक अकेले बगीचे की जगह है, वहाँ पर वो अपना सब नित्य क्रिया करते हैं और खाना पीना खाते हैं विदाउट चप्पल। माने कोई अंदर कारखाने के वर्कशॉप में कोई खैनी सुरती नहीं खा सकता, कुछ नहीं, नो अलाउ है। और काम करेंगे, समय खत्म हुआ वो अपने बाहर घर जाएंगे। ये बताइए कि लड्डू तैयार किया जाता है, वो लड्डू किस चीज़ का बनाया जाता है? और ख़ास हमारा सवाल यही है कि जो घी का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा घी है? क्योंकि तिरुपति बालाजी में जो मामला सामने आया है कि वहाँ पर चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, ये विश्वनाथ मंदिर काशी का एक है अच्छा प्रतिष्ठान, जो इसका दर्शन करने आते हैं सुगम दर्शन में, उनको ये प्रसाद लड्डू देते हैं प्रशासन। और गेहूं के और बेसन को मिक्सअप करके उसका हम लोग चूरमा बनाते हैं, और चूरमा बना करके फ्राई करके फिर पीस करके और फिर उसमें ड्राई फ्रूट और मावा डाल करके लड्डू बनाते हैं। और घी की जहाँ तक सवाल है, वो यूपी गवर्नमेंट की एक संस्था है पराग की, उसका एक घी निकलता है गोवर्धन, चूँकि सरकारी चीज़ है तो सरकार का ही घी हम लोग लेते हैं, यूज़ करते हैं। और शुद्धता की जांच की बात है, वो हमारे यहाँ मंदिर भी समय समय पर वहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपने मानकों से जांच कराते हैं, और हम लोग अपने यहाँ जो FSCI है और भी जो उनके शुद्धता की जांच करने के मानक हैं वो समय समय पर आगे करते हैं। इनको बाहर अलाउ नहीं। कि आप समझ सकते हैं कि बनारस में जो बाबा विश्वनाथ का प्रसाद तैयार किया जा रहा है, पूरी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद विवाद के बाद अब देश भर के मंदिर के प्रसाद को लेकर भी लोगों में अलग अलग चर्चाएं होने लगी हैं। अलीगढ़ में प्रसाद कैसे बनाया जा रहा है, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर प्रसाद में गाय की चर्बी और मछली के तेल से बना हुआ प्रसाद वितरण हो रहा था, और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के अलावा देश में हिंदुओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ गिलहराजी मंदिर के महंत हैं, जानेंगे उनसे कि किस तरीके से यहाँ इन तमाम घटनाओं को रोकने के लिए अपने यहाँ किस तरीके से पालन क्या कराया जा रहा है। जी, जी। सर्वप्रथम तो मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे कृत्य की कि कितने लोग भक्त शाकाहारी सभी मंदिर में जाते हैं और कितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है, और कितने सैकड़ों हजारों लोग, लाखों, मेरे ख्याल से 3 लाख लड्डू ऐसा सुना है कि प्रतिदिन बनते थे। तो लाखों भक्तों की भावनाओं को जो ठेस पहुँचाने का कृत्य जिसने भी किया है उसकी एक बड़े स्तर की जाँच होनी चाहिए, और दोषी को ऐसा दंड मिलना चाहिए जो एक मिसाल बन जाए पूरे देश के लिए कि भावनाओं को कैसे आहत करने का परिणाम होता है। और हमारे यहाँ जो भोग लगता है, हम अधिकतर कुछ बड़ी दुकानें उनके यहाँ से मिठाई का भोग लगाते हैं, बाकी जो भंडारे में बनता है, भोजन बनता है बाबा का, शुद्ध देसी घी में बनता है। अब मुझे ये लगता है कि उन देसी कंपनियों की भी जाँच होनी चाहिए कि हम जिसे शुद्ध समझ के लगा रहे हैं, कहीं उसमें तो मिलावट नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी सतर्कता कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मिलावट कर रहा है, तो निश्चित रूप से, और जो भक्त जो प्रसाद लाते हैं, वो चढ़ता है। मैं भक्तों से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो खुद अपने चक्षुओं से एक बार आँखों से खोलकर देखें कि जो प्रसाद वो ला रहे हैं, वो खाने योग्य है कि नहीं। बहुत सी बार ऐसा प्रसाद आ जाता है कि हमें लगाने में थोड़ा अजीब-सा लगता है कि ये क्या ले आए हैं, लेकिन भक्तों को भी जागरूक होना चाहिए, और अगर कोई कमी दिख रही है प्रसाद में, तो उस प्रसाद वाले को सख्ती से हिदायत देनी चाहिए कि भाई ये मत बेच, वरना तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से हम ज़्यादातर हमारे यहाँ जो भंडारे में बना हुआ होता है, उसी का हम भोग लगाते हैं। बाकी जो भक्त भोग लगाते हैं, वो हमें लगाना ही लगाना है। और जैसे फल हैं, ज़्यादातर फलों का भोग लगता है, पेठा है, मिश्री है, माखन है, इन सब चीज़ों का, दूध का भोग, ज़्यादातर इन भोगों का नित्य प्रतिदिन भोग लगता ही है। तो इनमें शुद्धता का रहता है ज़्यादातर, और जो बाहर से आ रहा है उसका थोड़ा विचार करना पड़ेगा इस बार। तो ये मंदिर के महंत कौशल जी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बाहर से जो भक्त प्रसाद लेकर आ रहे हैं वो बेहद जांचने के बाद लेकर आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ भी इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा हो। मैं अचल सरोवर पर हूँ, आप तस्वीरें ये देख रहे होंगे, ये मंदिर के बाहर
एक दुकान है जहाँ प्रसाद बन के तैयार होता है और ये प्रसाद इसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। सबसे पहले आप तस्वीरें नजदीकी से दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, ये चाशनी बन रही है, यानी ये शुद्ध चीनी से चाशनी बन रही है। और देखना यह भी है कि आखिर कुछ मिलावट का सीन तो नहीं है, आखिर हिंदुओं की भावनाओं से यहाँ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बातचीत करेंगे हम यहाँ के जो दुकानदार है। ये बताइए, वहाँ का आपने सुना होगा कि हिंदुओं के धर्म से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ऐसे में आप लोग किस तरीके का प्रसाद तैयार करते हैं? हम बिल्कुल शुद्ध वनस्पति घी से सर वो बनाते हैं सर। आप देख लीजिए सर, आपके सामने ही है सर, जो भी कुछ है शुद्ध देसी घी की बूंदी बनती है सर, वगैरह बनती है। पर हम वो नहीं काम करते हैं, आपके सामने ही जो भी कुछ है सर। रिफाइंड वगैरह सब अच्छा लगाते हैं हम, दाल वगैरह सब लगाते हैं इसके अंदर हम। ये आपके सामने है, और ये आपके सामने बूंदी के लड्डू बनने हैं सर। और वो भी ये क्या खोल रहा है? ये चाशनी है सर। चाशनी में क्या पड़ेगा चाशनी इसके अंदर सर ये देख, पहले दूध से सफा होगा सर, ये दूध से सफा होगा, फिर इसके अंदर रंग डालेगा हल्का सा, रंग डाल के फिर बूंदी मिल जाएगी। क्या माना जाए कि अपने यहाँ शुद्ध मिठाई मिलती है? देसी की मिठाई मिलती है सर। मेरी 5 साल वो कम से कम 5वीं पीढ़ी चल रही है मेरे को सर बैठे हुए। मेरे बाबा की दुकान है सर ये। मंदिर के बाहर प्रसाद बेचते हाँ, हैं। 100 साल पुरानी सर दुकान है मेरी। मंदिर के बाहर मेरी दुकान है, बाबा भोग भंडार। यस सर। ये बताइए, जैसे आप देसी घी खरीद के ला रहे हैं अन्य जगह से, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ कि आप अच्छे से अच्छा बेच रहे हैं, प्योर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। मगर जहाँ से देसी घी खरीद के ला रहे हैं वो लोग उन लोगों की निगरानी आप कैसे करते हैं? सर पहले हम सैंपल लेते हैं सर उनसे। हाँ, उनसे जब लेते हैं हम, अरे वो तो ऐसी वीडियो बना रहे हैं, ऐसी वीडियो तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि ये मंदिर के बाहर की बेहद खूबसूरत तस्वीर है, और ये यहाँ प्रसाद वितरण होता है, मतलब यहाँ से प्रसाद बेचा जाता है। और सबसे खास बात यहाँ देखने को जो मिली है वो यही है कि किसी भी तरीके के हिंदू धर्म के लोगों से यहाँ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, यानी प्योर प्रसाद यहाँ से वितरण किया जा रहा है, सेल आउट किया जा रहा है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। जब हमने गाजियाबाद के मंदिरों में पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालुओं से बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि ये सीधा सीधा सनातन के ऊपर प्रहार है, जो कि बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। ऐसे में इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि दूसरे लोगों के लिए भी नजीर पेश हो। इतना ही नहीं, मंदिर में पूजा करने आए लोगों ने कहा कि मिलावटखोरी का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि अब मंदिर के प्रसाद तक सुरक्षित नहीं है। मंदिर और मंदिर के अंदर मिलने वाला प्रसाद दोनों ही आस्था का प्रतीक है, और ऐसे में जब मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में ही पशुओं की चर्बी मिलने की बात सामने आए तो वाकई ही हैरान करती है। तो उसी को जानने के लिए आखिरकार किस तरीके से जो लोग हैं गाजियाबाद के वो इस घटना को ले रहे हैं, तो कुछ यहाँ पहुँची हुई हैं, हम जानते हैं श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना होगा कि मंदिर के प्रसाद में, तिरुपति मंदिर है उसके प्रसाद में चर्बी मिलने की बात सामने आई है, किस तरीके से देखते हैं? सुना तो है, बट मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ ऐसा है तो कैसा देखती हैं आप? मतलब नहीं, ये चीज़ तो गलत है। प्रसाद में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो वहाँ जो भी पंडित हैं उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना, पंडित जी वगैरह जो हैं वहाँ पे, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना हो। नहीं तो फिर लोग तो आना ही बंद कर देंगे, आएंगे ही नहीं। मतलब मंदिर में तो आएंगे, लेकिन कुछ लोगों की तो श्रद्धा, आस्था के साथ खिलवाड़, इस शब्द के साथ मैं कहूँगा आस्था के साथ खिलवाड़ यदि वहाँ मंदिर में इस तरीके से हो रहा था, क्योंकि जांच अभी चल रही है, तो लोग अभी और क्या सोचते हैं वो हम जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? भैया, मेरा कनक नाम है। कौन से मंदिर में आए आप? हम दुधेश्वर नाथ मंदिर में। हाँ जी। मैम, जैसे कि आपने सुना होगा तिरुपति जो मंदिर है वहाँ प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही थी, तो किस तरीके से देखती हैं यदि ऐसा किया? ये तो बहुत गलत है। अब हम मंदिर को इस चीज़ से वो करेंगे तो ये तो बहुत ही समाज के लिए भी बहुत गलत वो बनेगा। तो ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और इस पर थोड़ा वो है कि थोड़ा हमें भी सिक्योरिटी थोड़ा वो रखनी चाहिए कि अब वही है। जब हम लोग मंदिर में आते हैं, पूजा आस्था करते हैं, तो हम इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि नॉनवेज की तरफ में, और जब आपको प्रसाद के रूप में वो दे दिया जाए तो वाकई ही हैरान कर रही है। ये तो बहुत वो तो है ही। अब किसी को सुन के बहुत ही अजीब भी लगेगा, बहुत ही। अब आगे कोई जाएगा भाई मंदिर भी बहुत बार सोचना पड़ेगा प्रसाद लेने से पहले कि ये क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा, तो ये हाँ सही है नहीं है, क्या मिला हुआ क्या नहीं मिला हुआ, तो ये चीज़ है। देखिए, आपने सुन लिया किस तरीके से जो लोग हैं वो काफ़ी निराश हैं इस बात को लेकर, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, मंदिर और प्रसाद जो मंदिर के अंदर मिलता है
दोनों ही बेहद आस्था का प्रतीक है ये, और इसी में मिलावट यदि हो तो वाकई हैरान करेगी। और भी चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाएंगे मंदिर में जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे हम बात भी करेंगे, ऐसे में किस तरीके से लोग इस बात को देख रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम जो दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के अंदर मौजूद हैं, और गाजियाबाद का बेहद प्रसिद्ध मंदिर इसको माना जाता है। आगे की तरफ चलेंगे, जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो किस तरीके से इस बात को देखते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हेमंत। आपने सुना होगा तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाने की बात सामने आई, तो किस तरीके से देखते हैं? कितना गलत इसको मानते हैं? आस्था के साथ एक तरह से खिलवाड़, पूरा खिलवाड़ है, गलत ही है। और क्या हमारी आस्था, और तुम बताओ चर्बी मिला रहे हैं, कोई बात थोड़ी है। खत्म करना चाहिए इसको, और क्या बिल्कुल इस पर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आपने सुन लिया किस तरीके से जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं यदि इस तरीके का कृत्य किया जा रहा था तो वाकई ही सख्त से सख्त कानून इस पर बनने और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर हो जो इस तरीके का काम कर रहे थे। मंदिर में मिलने वाला प्रसाद अपने आप में ही आस्था का प्रतीक है और लोग उसे बेहद अच्छा मानते हैं और पवित्र मानते हैं, पर जब उस पवित्रता और आस्था के साथ ही खिलवाड़ होने लगे तो व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। अब लखनऊ में क्या हालात हैं, वहां के मंदिरों में कैसे प्रसाद चढ़ाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम मंदिरों में पहुंची। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद हुआ है, उस विवाद के बाद पूरे देश भर के जो आस्था है उस पर कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर लोग उठाने लगे हैं। हालांकि जो प्रसाद को लेकर जो चर्चा है, अलग अलग तरीके की चर्चा जरूर है लोगों के मन में, लेकिन ये प्रसाद को लेकर लखनऊ में आखिर किस तरीके से प्रसाद तैयार होता है। हम इस वक्त लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर मौजूद है और यहाँ पर एक बड़ी प्रसाद की दुकान है और यहाँ पर लाइन से अगर देखें 3 दुकानें यहाँ पर ही है और यहाँ पर अभी भी प्रसाद का निर्माण कर रही, प्रसाद बनाया जा रहा है। ये कारीगर हैं जो प्रसाद को बना रहे। लड्डू अभी तैयार किए जा रहे हैं, बेसन के लड्डू जिसे प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित किया जाए, चढ़ाया जाता है, भगवान का भोग लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद वो तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग जो मिठाई जो भगवान को भोग लगाई जाती है वो सारी मिठाई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और अगर हम बात करें तो ये अभी फिलहाल बेसन के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। बेसन के लड्डू को बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, कारीगर बैठे हुए। यहाँ पर ये घी नज़र आ रहा है, इस पे घी पे जो नाम लिखा हुआ है श्याम देशी घी, ये घी का ब्रांड है। इस घी का संभवतः इस्तेमाल होता। ये बताइए अभी क्या क्या चीज़ें हैं इस लड्डू के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें बेसन रहता है, देसी घी रहता है और चीनी रहती है खिला। इस देसी घी जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं यही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ यही वाला। तो ये कहाँ से लाते हैं? ये चुन्नी लाल चौराहे से आता है। ये क्या इसमें भरोसा है ये अच्छा घी है? जी यही चलता है यहाँ पे, अच्छा घी है। तिरुपति बालाजी में जो वहाँ पे जो मिठाई जो प्रसाद जो इस्तेमाल हो रहा था उसमें चर्बी, जानवर की चर्बी का बताया जा रहा है, उसको लेकर विवाद हुआ है। क्या लगता है कि आपको कितना भरोसा है ये घी है वो शुद्ध होगा पूरी तरह से? नहीं तो शुद्ध है एकदम बिल्कुल। 82 साल से यही चल रहा है, 82 साल पुरानी दुकान है हमारी। 82 साल से यही चल रहा है और यही आता है, मार्केट से लेते हैं हम यहाँ, ये इसको चौक से। ये बाकी का जो इस्तेमाल होता है प्रसाद में चीज़ें हैं, बेसन है, ये कहाँ से लाते हैं बाकी का सामान? ये बेसन भी वहीं से आता है, ये डालीगंज से आता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? बस सिर्फ बेसन और यही चीनी, बूरा चीनी और देसी घी, यही श्याम का। शुद्ध रहे इसके लिए कैसे पता चलता है कि चीज़ें बिल्कुल शुद्ध हैं? अब इसके लिए हम लोग शुद्ध मंगवाते हैं अपने आप एकदम देख के, और जैसे वो लोग देते हैं, जैसे ये टीन आया है, अब ये पैक आता है तो इसमें कोई वो है ही नहीं। फिलहाल शिकायत नहीं हुई है? कभी शिकायत कोई नहीं आया आज तक। जो विवाद छिड़ा है वहाँ पर तिरुपति बालाजी के मंदिर प्रसाद को लेकर, उसको लेकर क्या लगता है कि अब इसका कुछ असर है या अब कैसे, क्योंकि अब शक होने लगा है लोगों को प्रसाद को लेकर, ये कि जो बनता है उसमें कैसे, उसको कैसे लोगों का शक दूर करेंगे? अब उसके बारे में शक तो हो ही रहा है। अब इसके बारे में दूर करने के लिए अब जो भी जैसे बने वैसे देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल यहाँ पर लड्डू तैयार हो रहे हैं। अब हम आपके लेके चलते हैं, यहाँ पर भी एक पड़ोस में ही दूसरी प्रसाद की दुकान है और यहाँ पर भी फिलहाल यहाँ पे बेसन